ता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के दरबार में पहुंचे और आपको यह सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। परमात्मा कहते कि जैसे एक व्यक्ति को 10-12 वर्ष के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, खूब खुशी मनाई, बैंड बाजे बजवाए, हजारों की संख्या में व्यक्ति इकट्ठे करके भोजन करवाया, वाह वाह का पात्र बना, और अगले वर्ष उस जन्मदिन से पहले उस पुत्र की मृत्यु होगी जिसके लिए बैंड बाजे बजवाए थे। और अब क्या कर रहे हैं? अब टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो पुण्यात्मा इस गंदे लोक में और हम खुशी मनावे, हमने भांग पी रखी है काल के इस कुएं की, और इस नशे में हम ये सब कुछ कर रहे। जिसका नशा उतर जाएगा उसने चीज सुहावे को नहीं। एक भक्त आया हमारे पास, नाम लिया उसने, 10-12 वर्ष पहले की बात है। उसको बताया गया जैसे हम सबको बताते हैं भाई ये नाचना गाना ठीक नहीं, और जिन त्योहारों को आप मनाते हैं ये हम नहीं मनावाएंगे, क्योंकि इस गंदे लोक में आज खुशी मना रहे हैं, कल करा के बिजली गिर गया। तो वो एक भगत दूसरा जो पहली बार आ रहा था वो कहने लगा जी नो कैसे पार पड़ेगी। तो उसके साथ एक और भगत नाम लेना आया था किसी अन्य गांव से। वो कहने लगा भाई देख ले, मेरी सुन ले, मैं तो नाम लूंगा और सारी कंडीशन मानूंगा। वो कह रहा था कि हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। क्यों नहीं मना लिया? कि कभी तो एक बार तो मेरे भाई की मृत्यु होगी और एक साल फिर कुछ मनाना नहीं, अगले वर्ष मेरी बहन विधवा होगी, अगले वर्ष मेरे ताऊ के छोरे की मृत्यु होगी भाई की। यानी इस प्रकार 10 वर्ष हो गए हमारे घर में हमने कोई खुशी नहीं देख ली। तो भाड़ में जाओ इसी त्योहार तो ये मना लो ना उसने, उन त्योहारों ने। जब ये हालत होगी आपकी और हमको पता लग गया कि यह ना जाने किस टाइम बिजली गिर जाए, तो पुण्यात्मा आपने यहाँ से निकलना है तो ये मर्यादा निभानी पड़ेगी। तो नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, भाई खूब बजाए थाले, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाले। फिर क्या बताते हैं परमात्मा? साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही भाई ताते लगी है वार। अब मरने वाला मर जाता है, कहीं दूसरे की कोई मृत्यु होती है तो होती रहो, जब अपना नंबर आता है तब पता चलता है ये कैसा लोक है, कहां आप रह रहे हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आप देख रहे हो आपके कितने मित्र प्यारे रिश्तेदार, कोई साथी बहन भाई, ये कितने चले गए और आप भी चलेंगे। परमात्मा अपने ऊपर बता रहे हैं कि ऐसे विचार करो हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह गई, यानी कोई संस्कार शेष आपके हैं, और जिस दिन वो कागज पूरे होंगे, वो श्वास पूरे होंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगन देगा युगा। चाहे कितना कंपल्सरी इंपॉर्टेंट काम आपका रखा रहे जो धरा रहेगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट काम था इस जीवन का वो तो आप करे ना रहे। जिस तरह इसमें सहारा मिला आपको, आपकी जीवन भी रक्षा हो, आयु भी बढ़े, उस भगवान का तो पता ही नहीं था आपको। अब पता चला है कि वो कबीर भगवान है जो हमारी आयु भी बढ़ा दे।
मासा घटे न तिल बदे, वेदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेघ। जमचो राजा से डरे, ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। तो जब तक हमें ये भगवान नहीं मिले थे तो हम यहाँ की व्यवस्था में अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर जाते थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि आपकी कोई कागज में बाकी है, इसलिए आप यहाँ शेष आपका जीवन है तो आप बैठे हो, और जिस दिन ये जीवन खत्म होगा, सांस पूरे होंगे, एक सेकंड नहीं लगा। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा जी के 5 लड़कियां थी, और हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति फैल रही थी पहले दहेज और दान की। 5 लड़की तो न सोच ले, उसकी मौत थी, सारा जीवन वो उससे काम में मर जाना था। तो उन्होंने 3 लड़कियों की इकट्ठी शादी करने का निश्चित कर रखा था, सारी तैयारी हो गई थी। और मेरी मामी जी भात न्योतने के लिए भात न्योत कर वापस आवा थी, रोहतक के बस स्टैंड पर खड़ी थी। जिसकी 3 बेटियां का ब्याह हो तो उसका दिमाग तो फिरकी बन जाए, पता नहीं क्या सोच रही थी, ये लाऊंगी वो लाऊंगी फलाना लाऊंगी, कौन सी आइटम आ गई, कौन सी रह रही है। इस चिंतन में वो वहां खड़ी थी। ड्राइवर बस बैक करे था और कंडक्टर लाग गया पीछे पैसे कुछ बचे हुए देन उस साइड में खड़ा होकर यात्रियों को। ड्राइवर ने कुछ दिखा को ना, बस टेढ़ी होगी, टेढ़ी होकर वह बस, और वो खड़ी थी पोल के सारे बस स्टैंड पे, पुराने बस स्टैंड पे। वह बस आकर पाछे तो उसका ऐसी लगी, और वह चिंता में पता नहीं क्या सोच रही थी, नो करूंगी वो करूंगी फलान करूंगी, ऐसी जोर की लगी, आध घंटे तड़प कर मिनट में शरीर छोड़ गई। अपने आत्माओं कहते कोई कागज में बाकी रह रही, तात देर लाग रही है। और कितना कंपलसरी काम था, कितना जरूरी कार्य था। 3 पुत्रियों का ब्याह हो जिस माँ का, उसको कितनी चिंता होती है। तो अब इससे हमने नो समझना पड़ेगा। अब वो फिर ब्याह भी हुआ होगा और 6 महीने पाछा हो गया होगा। तो कहने का भाव ये है कि भक्ति बिना बात बने को नहीं। राम नाम रटोगे तो परमात्मा ऐसी आपत्तियां न भी टालेगा। इसलिए तो भगवान को याद करते हैं। तो हम तो सीधे सूढ़े भाग रहे हैं, हम करेंगे सब कुछ। जीव का क्या करेगा? वो बेमतलब जो है ना हवा खा रहा है ये प्राणी, ये अदरंग मार जा, बांगा मुंह हो जा, माखी बनर लकड़े वो पलातून अब चला ले तो भगवान के सारे की इस जीव को घनी जरूरत है। जिस कारण से यू इसको परमात्मा ना मिलने के कारण अपनी गलती पर गलती करके अपना जीवन नाश कर जाता है। उसको फिर सतर्क करते हुए सत्संग में बताया जाता है। पतझड़ आवत देख कर बन रोव मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। परमात्मा इस काल के लोक की व्यवस्था को और कैसे समझाना चाहते हैं। संसार रूपी वन, और एक दिन ये सभी मनुष्य रूपी पतपात यहां से झड़ जाएंगे। तो कहते हैं पतझड़ आवत देख के, पतझड़ का मौसम आता है और बसंत प्रारंभ होती है ऋतु। तो उस समय पहले के सभी पत्ते वृक्षों के झड़ कर नीचे पीले होकर नीचे गिर जाते हैं, और वो पता नहीं कहाँ को गंदी नाली में सड़ रहा है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, और तुरंत नई कोपल फूट जाती है और तुरंत पत्ते फिर हरे भरे हो जाते हैं। और 1 वर्ष वो पत्ते फिर फटफट करके मस्ती मार लेंगे, अगली पतझड़ में वो भी फिर ऐसे ही नीचे गिर के दुर्गति को प्राप्त होंगे।
परमात्मा समझाना चाहते हैं कि इस काल के लोक में यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि जैसे दादा मर गया पोता पैदा हो गया, पोता भी दादा बनेगा, वो भी उसकी भी टिकट कटेगी, कौन सा सदा परमानेंट हो गया। तो हमने इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ठीक है, जो भी दादा पोता का नाता है ठीक निभाओ, भक्ति पर आप भी करो, अपने नातियों को भी लाओ। इस सारे सत्संग का कहने का ये दास का उद्देश्य है। तो क्या बताते हैं कि पतझड़ आवत देख के यो बन रोवे मन माही, वो ऊंची टेढ़ी पात थे आज पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। दादा मर गया पोता हो गया, पहले वाले पत्ते पीले होकर गिर के नए फूट आए। कहते यहाँ की एक रस्म है, ये रिवाज है, यहाँ की यही रीति है, एक मरे दूसरा पैदा हो गया, वो मरेगा फिर और पैदा हो गया। यानी यहाँ जन्म और मरण का ये दीर्घ रोग आपका सदा बना रहेगा जब तक सत भक्ति परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की नहीं करोगे। तो क्या कहते हैं कि पात झड़नता यूं कहे सुन भाई तरवर राय, कि हे तरवर राज अब मेरी बात सुन ले, आपसे बिछुड़ कर जा रहे हैं, ना जाने कहाँ गिरेंगे, गंदी नाली में पड़ेंगे या किसी पशु के पैर के नीचे कुचले जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति रोगी होता है, उसको पता चल जाता है कि दीर्घ रोग है और मौत निकट है, निश्चित है, तो फिर उसको याद आता है कि भगवान अब कहाँ जाऊंगा मैं, और वो चिंतित हो जाता है। तो कुल के लोग इकट्ठे होते हैं, उसको सांत्वना देते हैं कि भाई देखो मरना तो सब नहीं है, आज नहीं तो कल, या कोई रहा सदा, हिम्मत कर, जो भगवान को मंजूर है वही होने दे, चिंता मत कर। या तो सभी का यही रिवाज है, एक मरे भाई, सभी ने मरना है। तो इस प्रकार जैसे वो सांत्वना दे रहा है और मरने वाला ये कह रहा है कि ना जाने क्या होगा। तो पात झड़नता यूं कहे सुन भी तरवर राय, अब के बिछड़े ना मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, और यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। और जहां ये रीति नहीं है, जहां जन्म मृत्यु नहीं है, जहां कोई रोग शोक नहीं है, उस लोक का हमें पता नहीं था, जिस कारण से हमने इस व्यवस्था को अंतिम मान लिया और हम सतगति सेट हो गए, निश्चिंत हो गए कि ये तो होता ही रहेगा। लेकिन जब होता है, जब डर बहुत लगता है, रोग हो जाता है, तब पता चलता है कि अब क्या बनेगा। मौत निकट आती है तो पता चलता है कि बात बिगड़ गई, धरा धरा सारा ही रह गया। तो सत्संग में आने से यूं हमें पहले ही पता हो जाता है कि यो तभी जड़ी गिरनी थी, या तो गिरेगी तो गिरने दे। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ का कुछ सामान तैयार कर लिया, हम अब खाली नहीं जावांगे, इसलिए हम निर्भय होकर शरीर छोड़कर अपने मालिक के चरणों में चले जाएंगे। जो भक्ति नहीं करते उनकी घीघी बन जाती है लास्ट में, हाय क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। तो अब क्या होगा, अब तो तेरी शायद होगी, गधा बनेगा, हम बता दें क्या होगा। तो भक्ति करने से मरते समय भी डर नहीं लगेगा। ये तो सखों बार छूट लिया है शरीर को, नई कहानी है या। और जिनकी भक्ति नहीं कर खींचे, कितना ज्ञान हो उसके पास, अंत में उसको संतोष नहीं हो सकता। भक्ति की शक्ति दिल में डांटेगी और सो आपदाओं को दूर करेगी। इसलिए भगवान की आवश्यकता घनी है।
उसको हम भूल गए। और जिन भगवानों की हम भक्ति करते थे वो हमें कोई राहत दे ही नहीं सकते थे, वो तो वर्क डन देते थे, किया कर्म ही दे सकते थे। और ये समर्थ परमात्मा कबीर भगवान हमारे बुरे संस्कारों को मेट कर उनके ऊपर कलम साइन कर देता है। कहते हैं भरम कर्म ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ऐसा समर्थ परमात्मा यहाँ के 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को और जाकर ये कह दे कि खबरदार तूने मेरे भक्त को पकड़ा है, उसका अकाउंट भी नहीं करेगा। बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़े, तेरे भगत ने पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। आज आपको समर्थ की शरण मिल गई है, इसको बनाकर रखना।